हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग गुप्त काल, भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम काल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरंभिक गुप्त शासक बौद्ध थे, तो बौद्ध परंपरा जारी रही। बौद्ध व जैन कला गुप्त काल में अपने शिखर पर पहुंची। मंदिरों की वास्तुकला तो उत्तरवर्ती गुप्त काल में हिंदुओं के संरक्षण में प्रसिद्ध हुई। ये शासक उत्तरवर्ती गुप्त काल की बात करें तो ये शासक ब्राह्मणीय शासक थे। सहिष्णुता प्रदर्शन अन्य धर्मों के प्रति गुप्त काल की वास्तुकला, इसे मुख्यतः हम दो भागों में देखेंगे। पहला भाग गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की, बाग की, जूनागढ़ की, नासिक की, मंडपेश्वर की, उदयगिरी की। स्तूप और मूर्तियों के बारे में देखेंगे और दूसरे भाग में मंदिरों की वास्तुकला देखेंगे। गुफाएं की अगर बात की जाए तो गुप्त काल में गुफाओं का वास्तुशास्त्र से विकास होता रहा। भित्ति चित्र दीवारों पर एक महत्वपूर्ण विशेषता बनी। सर्वाधिक अजंता व एलोरा की गुफा में दिखे। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। नदी की बात करें तो वाबोरा नदी के किनारे है। सह्याद्री पर्वतमाला की चट्टानों को काट कर बनाया गया है, जिनकी संख्या 29 है, जिसमें से 5 विहार है और 4 चैत्य हैं। एक श्रृंखला में निर्मित इन गुफाओं में गुफा 16 वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण, गुफा 26 बुद्ध का महापरिनिर्वाण, गुफा 19 नाग राजा व उसकी पत्नी। वाकाटक राजवंश के प्रमुख राजा हरिसेन। संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं ने अजंता की गुफाएं चित्रकारी, बनाए गए चित्र फ्रेस्को चित्रकारी की बात करें तो चट्टान पर गोबर व धान की भूसी मिश्रित मिट्टी का लेप, इस मिट्टी की परत पर चूने या प्लास्टर, नम सतह पर रंग व रंजक रिसकर भीतर व दीर्घ स्थायी चित्र का निर्माण करते थे। चित्रकारी की रूपरेखा लाल रंग में, नीला रंग नहीं। 29 गुफाओं में से 24 महायान अवस्था की, 5 हीनयान अवस्था की। जानकारी चीनी यात्री फाहियान व वैनसोंग की यात्रा विवरण में मिलती है। फाहियान की यात्राएं और वैनसोंग सी युग की। एलोरा की गुफाएं, ये गुफाएं भी सह्याद्री पर्वत श्रेणी में अजंता में लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। गुफाएं 32, ब्राह्मणीय शैली 16, बौद्ध शैली और जैन शैली 4। अजंता की गुफाओं की तुलना करें तो ये अधिक नवीन है। गुफा संख्या 14 रावण की खाई पर आधारित है। 15 दशावतार मंदिर है। 16 राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनाया कैलाश मंदिर। 10वां है विश्वकर्मा के नाम से। बाघ की गुफाएं, मध्य प्रदेश, बाघ नदी के किनारे, संख्या 9 बौद्ध गुफाएं। वास्तुशास्त्र अजंता की गुफा के जैसा। जूनागढ़ की गुफा गुजरात में, ये बौद्ध धर्म की गुफाएं, विशेष प्रार्थना स्थल के सामने 30 से 35 फुट ऊंचा ऊपरकोट, नगर दुर्ग। ऊपरकोट का अर्थ होता है नगर दुर्ग। नासिक की गुफाएं महाराष्ट्र में, संख्या 24 बौद्ध गुफाएं। इन गुफाओं को पांडवलिनी भी कहते हैं। स्थल जल प्रबंधन की उत्कृष्ट प्रणाली दर्शाई है। ठोस चट्टानों को काटकर तालाब बने हैं। 1ली सदी ईस्वी से निर्मित हीनयान संप्रदाय से संबंधित हीनयान, बुद्ध की उपस्थिति, सिंहासन व पदचिन्ह। बाद में बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई गई। महायान का प्रभाव। मंडपेश्वर की गुफाएं बोरीवली मुंबई में, ब्राह्मण गुफा के रूप में विकसित व बाद में ईसाई गुफा में परिवर्तन। अवशेष के ऊपर में नटराज, शिव व अर्धनारीश्वर की मूर्तियां हैं। इन गुफाओं को मोंटपेरी गुफा के रूप में जाना जाता है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा एमपी में, काल चंद्रगुप्त द्वितीय 5वीं शताब्दी में बनी। पहाड़ की भित्ति पर कई मूर्तियां बनी। वाराह विष्णु के सूअर के अवतार की मूर्ति, शिव, नरसिंह, नारायण व स्कंद को समर्पित गुफाएं भी है। स्तूप निर्माण कम हुआ। सारनाथ का
धमेख स्तूप प्रसिद्ध बनारस के पास। मूर्तियाँ गुप्त काल में एक नई शैली विकसित। क्रीम रंग का बलुआ पत्थर व धातु का प्रयोग। सारनाथ के आसपास मूर्तियां नग्न नहीं वस्त्र पहने हुए थी। सुल्तानगंज के बुद्ध की मूर्ति। भारत के प्रमुख मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर, इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में विष्णु अवतार तमिल शासक तोंडाईमान ने बनवाया व चोल शासकों द्वारा विकसित। वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, इसे सिंहचलम मंदिर भी कहते हैं। सिंहचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में भगवान विष्णु का नरसिम्हा अवतार। अक्षय तृतीया के अलावा यह पूरे वर्ष चंदन के लेप से ढकी रहती है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर नेल्लोर आंध्र प्रदेश में भगवान विष्णु का विश्राम करता रूप। मंदिर के मुख्य द्वार से पहले 70 फीट ऊंची मीनार। वीरभद्र मंदिर अनंतपुर जिले में लेपाक्षी में आंध्र प्रदेश भगवान शिव को समर्पित। विजयनगर साम्राज्य के 2 भाई विरूपानु नायक व वैरन्ना ने 1530 में। मंदिर भी विजयनगर शैली का है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम के पश्चिमी भाग में नीलांचल पहाड़ी में मां कामाख्या को समर्पित। तांत्रिक उपासकों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थस्थल। 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुराने में से एक। अब बात करते गुप्त काल में मंदिरों की वास्तुकला। मंदिरों को क्रमिक विकास को समझने के लिए उन्हें 5 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण। इस चरण में मंदिर आकार की दृष्टि से वर्गाकार। मंदिर की छत सपाट, द्वार मंडप उथले खंभों या स्तंभों पर, पूरी संरचना ही कम ऊंचाई पर बनी होती थी। दूसरा चरण। इसमें मंदिर की संरचना अधिक ऊंची बनी, कहीं कहीं 2 मंजिला मंदिर भी मिले। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ वो भी ढका हुआ प्राप्त होता है। पार्वती मंदिर नचना कुठार MP। तीसरा चरण। इसमें मंदिर की सपाट छतों के स्थान पर शिखर बनने लगे। अभी भी मंदिरों की ऊंचाई कम ही थी। मंदिरों की पंचायतन शैली शुरू हुई। मंदिरों का आकार वर्गाकार ही रहा ही पर इसके सामने लंबा मंडप होता था तो इसका आकार आयताकार हो जाता था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर UP में। चौथा चरण। इसमें मंदिर लगभग एक जैसा ही थे। थोड़ा सा अंतर हो गया कि मुख्य मंदिर अधिक आयताकार हो गया। शोलपुर का तेर मंदिर। पांचवा चरण। इसमें वृत्ताकार मंदिर बने जो बाहर की ओर उथले आयताकार किनारे लिए थे। बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मनियार मठ राजगीर। मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ। हिंदू मंदिरों में मुख्य रूप से निम्न भाग होते हैं। गर्भगृह, एक छोटा कक्ष जिसमें मंदिर के मुख्य देवता को स्थापित करते थे। मंडप, मंदिर का प्रवेश स्थल, ऐसा स्थान जहां सामान्य रूप से बहुत सारे लोग पूजा कर सकते हैं। सभा भवन। उसके बाद शिखर, मंदिर का ऊपरी भाग पिरामिडीय वक्र रेखीय पर्वत जैसा शिखर। वाहन, प्रमुख देवता का वाहन होता है। पवित्रतम स्थल के ठीक सामने लगवाया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग शैलियों का विकास होता है। नागर शैली 5वीं शताब्दी के बाद विकसित। भारत की उत्तरी भाग में इस शैली में ही पश्चिमी, मध्य व पूर्वी भाग में उपशैलियाँ विकसित हुई। इससे 3 उपशैलियों का उद्गम हुआ। ओडिशा शैली, खजुराहो शैली, सोलंकी शैली। मंदिर में सामान्यतः पंचायतन शैली अपनाई गई है। मुख्य देव मंदिर के सामने सभा कक्ष, मंडप। गर्भगृह के बाहर नदी देवियों की प्रतिमा। मंदिर परिसर में जलाशय नहीं। द्वार मंडप में स्तंभ का प्रयोग। मंदिर निर्माण भूमि से ऊंचे मंच पर हुआ।
प्रदक्षिणा पथ ढका हुआ गर्भगृह के चारों ओर शिखर का निर्माण भी होता है। मंदिर परिसर चार दीवारी में घिरा नहीं होता था। मंदिर का प्रवेश द्वार भी नहीं होता था। आइए अब नागर शैली की उपशैलियों की बात करें तो पहला है ओडिशा शैली। कलिंग साम्राज्य के विभिन्न भागों में मंदिर और वास्तुकला विकसित। मंदिर की बाहरी दीवार पर नक्काशी पर भीतरी दीवार पर नहीं। मंडप नाम जगमोहन, शिखर रेखा देव। मुख्य मंदिर वर्गाकार होता था। कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। खजुराहो शैली मध्य भारत में चंदेल शासकों द्वारा मंदिर निर्माण शैली यह चंदेली शैली भी कहलाती है। मंदिर के बाहरी ओर नक्काशी, मंदिर के भीतर और भी नक्काशी, बारीक मंदिर बलुआ पत्थर से बने। नक्काशी की मूर्तियां सामान्यतः कामुक शैली की। 3 कक्ष, गर्भगृह, मंडप, अर्धमंडप, अंतराल, गर्भगृह तक जाने का गलियारा। पंचायतन शैली का प्रयोग। विश्वनाथ मंदिर, खजुराहो। सोलंकी शैली सोलंकी शासकों के संरक्षण में गुजरात व राजस्थान, उत्तर प्रदेश, भारत में दीवारों पर नक्काशी नहीं, सजावटी धनुषाकार द्वार, तोरण का निर्माण। बरामदे में बावड़ी, जिसे सूर्यकुंड भी कहते हैं। बावड़ी की सीढ़ियों पर छोटे मंदिर, नक्काशी, लकड़ी की, विभिन्न पत्थरों का उपयोग। अधिकांश पूर्वमुखी मंदिर बने हैं। सूर्य मंदिर, मोढेरा, गुजरात। प्रमुख मंदिर की बात करें तो सोमनाथ मंदिर, वेरावल, गुजरात में, भगवान शिव को समर्पित। इतिहास में से कई बार लूटा। वर्तमान चालुक्य शैली में बना है। द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका, गुजरात में, भगवान कृष्ण को समर्पित 4 धाम में से एक। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका, गुजरात, भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। भोरमदेव मंदिर, चौरा गांव, छत्तीसगढ़, भगवान शिव को समर्पित। कामुक मूर्तियों के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दक्षिण भारतीय कला के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।